हे फ्यूचर डिज़ाइनर्स, अगर आप निफ्ट में एडमिशन लेना चाहते हो या भी एडमिशन प्रोसेस में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्ट पेपर पैटर्न फॉर यूजी अंडर ग्रेजुएट। ना सिर्फ पेपर पैटर्न बल्कि वेटेज, एग्जाम के लिए कितना वेटेज है डेडिकेटेड, और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसका पूरा मार्किंग स्कीम कैसा है, राइट। नाउ गाइज, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि फेमस है अपनी वर्ल्ड क्लास फैशन और डिज़ाइन स्टडीज़ के लिए, इसकी टोटल 19 कैंपसेस हैं। इन कैंपसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर सब डिपार्टमेंट्स भी है। इन डिपार्टमेंट्स को चलिए समझते हैं। नाउ निफ्ट यूजी के लिए देयर आर 2 प्रोग्राम, बीडेस एंड बीएफटेक। बीडेस बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड बीएफटेक बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। बीडेस उन लोगों के लिए है जो डिज़ाइन फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और बीएफटेक उन लोगों के लिए है जो कि टेक्नोलॉजी और फैशन फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। नाउ गाइज, if we talk about the paper pattern of BDES and BFTech, so there are some minor difference in both the paper pattern for both the programs. Now guys, let's discuss about the paper pattern and the marking scheme. पहले स्टार्ट करते हैं BDES से, बैचलर ऑफ डिज़ाइन से। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन में टोटल 2 स्टेज होती है। स्टेज 1 जिसमें गैट और कैट पेपर होता है, स्टेज 2 जिसमें सिचुएशन टेस्ट होता है। गैट क्या होता है? गैट होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट और कैट होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। गैट के लिए आपको टोटल 2 घंटे का टाइम मिलता है और टोटल 100 MCQ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपकी टोटल 100 MCQ क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मतलब अगर आपका कोई भी आंसर गलत हुआ तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख कर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो है कैट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें आपकी क्रिएटिव एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपकी ड्राइंग स्किल्स को चेक किया जाता है, स्केचिंग पार्ट को चेक किया जाता है, और साथ में डिज़ाइन प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करते हैं, किसी भी डिज़ाइन प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, ये देखा जाता है, राइट। इस पर आपको इवेल्युएट किया जाता है। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, कलर थ्योरी से भी रिलेटेड आते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो ये सारे पार्ट को इसमें जज किया जाएगा। आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा और आपको हर 1 घंटे में 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन अगर ड्राइंग के आ रहे हैं तो तीसरा क्वेश्चन राइटअप का भी आ सकता है। अब बात करते हैं सिचुएशन टेस्ट की। तो गाइस, सिचुएशन टेस्ट जो होता है वो दूसरा स्टेज होता है। अगर आपने गैट और कैट स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया है तो ही आप एलिजिबल हो सिचुएशन टेस्ट के लिए। सिचुएशन टेस्ट में क्या होता है? सिचुएशन टेस्ट इज लाइक अ मिस्ट्री बॉक्स। यहाँ पर आपको वेरियस मटेरियल्स दे दिए जाते हैं और आपको मटेरियल हैंडलिंग करके दिखानी हुई होती है। मतलब आपको एक उन मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना के दिखाना होता है। एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा या कोई थीम दे दिया जाएगा और इस थीम पे आपको एक 3D प्रोटोटाइप बनाकर दिखाना होगा। उसी से रिलेटेड आपको कुछ राइटअप भी लिखने को दे दिया जाता है। आपको कुछ राइटअप भी लिखना होता है। 250 वर्ड से रिलेटेड 300 वर्ड्स तक राइटअप लिखने को आ सकता है। इसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि हाउ वेल यू हैंडल द मटेरियल एंड हाउ वेल यू सॉल्व द डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, ओके, ऑल्सो द क्रिएटिव अप्रोच ऑफ इट, ओके। तो ये बात हो गई हमारे बीडेस प्रोग्राम से रिलेटेड। नाउ गाइस, अब देखते हैं बीएफटेक प्रोग्राम के बारे में। तो बीएफटेक बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक पेपर होता है, वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कोई भी कैट पेपर नहीं होता है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं जनरल एबिलिटी से रिलेटेड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, केसलेट एंड केस स्टडी, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। इसमें टोटल 150 MCQs होते हैं और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए माइनस मार्किंग होती है, जो कि 0.25 की होती है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मार्क करें। इसके अलावा इसमें दूसरा स्टेज भी होता है। मतलब अगर आपने गैट क्वालिफाई कर लिया है जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो ही आप दूसरे स्टेज के लिए एलिजिबल हो, जो कि PI होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है।
नाउ गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट द वेटेज। तो अगर हम BDES के वेटेज के बारे में बात करें बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए, तो उसमें जो गैट पार्ट होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसका वेटेज 30% होता है। कैट विच इज़ क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, कैट के लिए आपको वेटेज मिलेगा 50% का, और जो सिचुएशन टेस्ट होता है उसके लिए टोटल वेटेज होता है 20%। तो ये पूरा 100% का वेटेज होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगी BFTech के लिए, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसमें सिर्फ एक पेपर होता है जो कि गैट होता है और उसका वेटेज 100% होता है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न एंड द मार्किंग स्कीम फॉर द UG डिपार्टमेंट। Now, if you have any doubt, you can let us know in the comment section below. And if you want us to make the video on the next topic, please let us know in the comments. Thank you.